Hello and Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. Student, we were talking about the international law of sea और इसके बारे में जो है वो आपसे बहुत इन ब्रीफ जो है वो बात हुई थी कि बैनुल-अक़वामी कानून जो है बराए जो सी है इसके बारे में क्या कहता है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें डिफरेंट हमने जो है कुछ स्लाइड्स को कवर भी किया था और इसमें आपके साथ डिस्कशन हुई थी कि जो है वहाँ पर सी जो है मींस के जब स्टेट्स जो हैं वो आज़ाद नहीं हुई थी तो इससे पहले जो है क्या कॉन्सेप्ट होता था लॉ का, क्या लॉ प्रेजेंट था नहीं था, और फिर लॉज बनने के बाद जो है सी का जो स्टेटस है उसको जो है कहाँ किस हद तक वो जो है सिक्योर हुआ। और इससे रिलेटेड जो है आज हम फर्दर पढ़ते हैं आगे कि जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी है वो फर्दर हमें इस सिलसिले में क्या बताता है। तो चलिए अपने लेक्चर का जो है वो आगाज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब जो कन्वेंशन था, जो कि लास्ट कन्वेंशन था, दैट वाज टेकन प्लेस इन 1982, उसके तहत अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन जो इंटरनेशनल सी है उसको जो है 4 जोन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये आपके जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। और डिवीज़न का मतलब यही था कि ताकि तो जो आपकी जो जो बर्री मींस के जो नेवल एक्टिविटीज़ हैं या जो सी में एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है पॉसिबल बनाया जाए और उनको जो है एक दायरा कार में जो है उसको कंटेन किया जाए, लिमिटेड किया जाए। मींस के कोई चीज़ जो है एक लिमिट से जो है वो बाहर ना जाए। तो तमाम जितने भी वो स्टेट्स जिनके पास जो है वो सी की फैसिलिटी है वो प्लस वो स्टेट्स जिनके पास सी की फैसिलिटी नहीं है, तो दोनों को जो है जो बैनुल-अक़वामी अथॉरिटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जानिब से जो है उनको जो है इस बात के लिए भी यकीन दिलाया गया कि जब आप जो है आप राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो आपको असाइन की जाएंगी, फॉर एग्जांपल एक सी में जितना भी एरिया एक स्टेट को अलॉट किया जाएगा तो वो उसी एरिया को यूज़ करते हुए अपनी जो सी एक्टिविटीज़ हैं वो उसको कैरी ऑन कर सकेगी। और अगर कोई स्टेट इस तरह नहीं करता तो मीन्स के वो वायलेशन में आएगी बात, और अगर कहीं पर कोई वायलेशन होती है तो उसके लिए भी जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं उनसे वो डेफिनेटली इसको जो है वो इसके खिलाफ एक्शन भी लेंगी। ओके, सो हमने देखा कि इसमें डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया गया सी को, एंड दैट इज़ द टेरिटोरियल सी और टेरिटोरियल वाटर्स। हाई सीज का कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड डीप सी बेड। ठीक है, बेसिकली ये 4 जो थे इसको जो है बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है और डीप सी बेड की भी इम्पोर्टेंस है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू एट द एंड। तो ये बेसिकली आपको जो है ये आपके पास जो मैप आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो है वो जो है कॉन्टिनेंटल वाटर्स है, देन आपके पास जो है टेरिटोरियल, ये बेसिकली आपके पास सी लाइन है। ठीक है, ये कोस्ट है आपकी, राइट, ये कोस्ट है। इसके बाद आपके पास जो है वो टेरिटोरियल सी है, फिर आपके पास जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ जाता है, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, फिर डीप सी बेड। ठीक है, तो ये पूरी आपके पास जो है ये डिफरेंट आपको इसमें नेम्स बताए गए हैं। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है आप इसमें, क्योंकि आपके पास ये कोस्टल वाटर्स का कॉन्सेप्ट भी दे दिया गया है। ठीक है, कोस्टल वाटर्स वो पानी होता है जो आपकी जो साहिल है उसके साथ जो जिसकी अटैचमेंट होती है, मीन्स के जो साहिली वाटर जो पानी होता है आपका, ठीक है, उसको कहते हैं कोस्टल वाटर। ओके, फर्दर आप देखें तो इसमें आपके पास जो है कॉन्टिनेंटल ये जो डीप सी बेड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सी बेड कहते हैं जो बिल्कुल जो समंदर का लास्ट जो कि समंदर की ज़मीन जो है बेसिकली उसको जो है बेसिकली जो बेड का दर्जा दिया जाता है सी बेड। ठीक है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी आपके पास ये जो न्यूक्लियर डिवाइसेस जो आप टेस्ट करते हो समंदर में, तो वो इस डीप सी बेड जो है यहीं पर उसको जो है लोकेट किया जाता है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि कोई आपके पास उसको आप ओपन सीज में या उसमें तो नहीं करते, लेकिन आप अगर सी में करोगे तो अपनी स्टेट से काफ़ी दूर जाकर आप उसको करोगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है न्यूक्लियर फिनोमेना जो है इट्स रियली अ टफ जॉब। और सेकंड ये कि इसका जो है डिजास्टर्स इफेक्ट भी है। थर्ड, आपको पता ही है कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है
इट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स और लिविंग क्रिएचर, ठीक है। तो उसका जो टेस्टिंग होती है, क्योंकि रेज निकलती हैं, तो उसको रेज से बचाने के लिए जो है समुद्री जो 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 लाइफ है, वाइल्ड लाइफ, जो समुंदर की ज़िंदगी है, उसको बचाने के लिए जो है इस डीप सी बेड का जो है वो सहारा लिया जाता है, और इसको इसीलिए इतना जो है वो ये इतनी इम्पोर्टेंस इसको दी जाती है। ओके, फर्दर आप देख लें तो आपको जो है इसके बारे में मैं डील कर चुका था, टेरिटोरियल सी के बारे में, ठीक है। दोबारा देख लें, टेरिटोरियल सी जो है मींस के 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, कोस्ट से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया वो सारा आएगा विद दैट स्टेट, ठीक है। इट बिलोंग्स टू कोस्टल एरिया या कोस्टल स्टेट। स्टेट कैन एक्सरसाइज टेरिटोरियल जोन, ठीक है, सी फ्रॉम फिशिंग, माइनिंग, रिसर्च पर्पसेज। कोई एयरक्राफ्ट भी एयरक्राफ्ट कैन पास ओवर टेरिटोरियल जोन, मीन्स के कोई इस एयरक्राफ्ट इसके ऊपर से फ्लाई पास नहीं कर सकता, स्पेशली वो जो कि बाहर से जहाज़ जो है उनकी आमदोरफ्त होती है। नेशनल एयर स्पेस ऑफ दैट स्टेट, ठीक है, ये नेशनल एयर स्पेस है ऑफ दैट स्पेस, ठीक, दैट स्टेट, और इसको जो है कोई वायलेट नहीं कर सकता। इनोसेंट पैसेज, ठीक है, इनोसेंट पैसेज का भी इसको जो है वो दर्जा दिया जाता है। शिप्स राइट टू एंटर एंड पास थ्रू अ कोस्टल स्टेट्स टेरिटरी वाटर्स सो लॉन्ग एज इट इज नॉट प्रीजुडिकल टू द पीस, गुड ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द कोस्टल स्टेट। देखिए, ये आप इनोसेंट पैसेज तो दे सकते हैं, चाहे वो बहरी जहाज़ हो, शिप हो या कोई एयरक्राफ्ट हो। ये जो टेरिटोरियल वाटर्स है ना, यहाँ से जो शिप भी गुजरेगा, ठीक है, समंदर से, तो ऐसे शिप जो कि आपकी स्टेट को बिलोंग नहीं करता, फॉर एग्जांपल ईरान की शिप है, अगर इंडिया की शिप आती यहाँ से पास होती है, कोई भी वेस्टर्न शिप है, तो जिस वक्त तक वो आपके रीजन की या आपकी स्टेट के लिए जो है ख़तरा नहीं है, पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तब अनटिल दैट टाइम आप उसको अलाउ करोगे। लेकिन जब जैसे ही आप देखोगे कि वो वायलेशन कर रहा है, तो ऑल ऑफ सडन आप जो है उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, उसको बैन कर दोगे उस शिप का वहाँ से पास होना। इन केस ऑफ एनी थ्रेट फ्रॉम द शिप, बैन और सस्पेंड द यूजेज ऑफ दैट शिप, कि कोई शिप अगर ख़तरा बनेगा तो डेफिनेटली आप जो है उसको बैन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास आज का लेक्चर था। इसमें कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे एज वेल एज ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, और गूगल क्लासरूम पे भी क्वेश्चन कर सकते हो। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।